welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 12 years. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो आज इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, क्यों डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, एंड इसके का प्रोसीजर क्या होता है, कितना टाइम लगता है, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्राइस क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूट कैनाल होता क्या है। क्योंकि आप ये फोटो देख रहे हो तो हर एक दांत की 3 लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम इनेमल कहते हैं, जो मिडिल वन होती है उसको हम डेंटिन कहते हैं, एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम पल्प कहते हैं। एंड जो ये पल्प होता है इसी में हमारी नर्व वेसल्स होती है, क्योंकि हर दांत के अंदर नसें पाई जाती है, नर्व्स होती हैं। तो ये नर्व्स जो होती है दांतों को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि न्यूट्रिशंस देती है। लेकिन अगर कभी इन्फेक्शन इन नर्व्स तक पहुंचे, यानी कि अंदर की लेयर तक पहुंच जाए, पल्प तक पहुंच जाए, तो उस टाइम पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि रूट कैनाल करना पड़ेगा। अब जानते हैं इन्फेक्शन पहुंचता कैसे है। तो सबसे पहले कि अगर दांत में कीड़ा लगा हो, जिसको डेंटल केरीज बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ लगा है दांत में और आप लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया है तो वो इनर मोस्ट लेयर में पहुंच जाता है। एंड उस टाइम पे पेशेंट को बहुत पेन होता है। उसका पेन इतना असहनीय होता है कि वो मेडिसिन लेना पड़ता है, बिना मेडिसिन के वो ठीक नहीं होता है। ये रिफर्ड पेन होता है, यानी कि कान तक जाता है, सर तक जाता है। तो अगर इस तरीके का कोई पेन है तो समझ जाइए कि आपकी नर्व तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, नस तक इन्फेक्शन पहुंच गया है। एंड ऐसे केसेस में मोस्टली हम रूट कैनाल ही करते हैं। दूसरा जो मेन रीज़न होता है, अगर आपके दांत में चोट लग गई है, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कभी किसी चीज़ से चोट लग जाती है दांत में, या फिर बचपन में कभी कोई गिर जाता है तो उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बड़े होके जब वो दांत एकदम से काला हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि आपकी जो दांत के अंदर की नर्व है वो डैमेज हो चुकी है। तो उस टाइम पे हमें रूट कैनाल ही करना पड़ता है। अब जानते हैं कि रूट कैनाल का प्रोसीजर क्या होता है, रूट कैनाल करते कैसे हैं। जैसे कि नाम है रूट कैनाल, यानी कि रूट यानी कि जड़ जो होती है, दांत की रूट होती है, उसके अंदर कैनाल्स होती है एंड उन कैनाल्स के अंदर नर्व्स पाई जाती है, नसें पाई जाती है। तो जब इन्फेक्शन नसों तक पहुंचता है तो पेशेंट को बहुत पेन होता है। तो उसको रूट कैनाल करने के लिए हमें सारा जो इन्फेक्शन है रूट से बाहर निकालना पड़ता है। एंड वो इन्फेक्शन बाहर निकालने में हो सकता है कि कभी कभी हम पेशेंट को मल्टीपल बार बुलाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपके दांत में इन्फेक्शन कितना है। कभी कभी किसी पेशेंट का इन्फेक्शन स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, किसी का पस निकल जाता है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे एक बार में फिनिश नहीं कर सकते, तो पेशेंट को हमें मल्टीपल बार बुलाना पड़ता है, 2 बार बुलाना पड़ता है, हो सकता है 3 बार भी किसी पेशेंट को बुलाना पड़ता है। तो ये रूट कैनाल का प्रोसीजर होता है। जब हम इन्फेक्शन पूरा निकाल देते हैं तो कैनाल जो होती है, दांत की जो अंदर की कैनाल प्रेजेंट होती है, उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर हम फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो जैसे कि आप फोटो देख रहे हो कि यहाँ पे हमने रूट कैनाल करके फिलिंग मटेरियल डाल दिया है। रूट कैनाल करने के लिए कुछ स्पेशल काइंड्स के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। एंड रूट कैनाल जो करते हैं वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, यानी कि उनको एक्सपीरियंस होता है रूट कैनाल का, कि तो हमें पेशेंट को कई बार मल्टीपल बार बुलाना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि रूट कैनाल में पेन तो नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेशेंट आके पूछता है। आपके मन में भी ये डाउट होगा कि मैम पेन तो नहीं होता, या फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक्चुअली पेन हुआ होगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो ये जो टॉपिक है कि मैम पेन तो नहीं होगा, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। समटाइम पेशेंट मे फील पेन, समटाइम्स पेशेंट डजंट फील। हालांकि इंस्ट्रूमेंट आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, मटेरियल्स आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं कि जिससे पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम कम होती है, डिस्कम्फर्ट कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टिल पेन होता है, बट हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर किया जाए। वैसे आजकल 99% पेनलेस ही होता है, 1% पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा पेन होता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके चार्जेस कितने हैं। हर क्लिनिक के अलग अलग चार्जेस होते हैं।
हर क्लिनिक का डिफरेंट चार्जेस होते हैं, क्लिनिशियन पे डिपेंड करता है, क्लिनिक की लोकेशन पे डिपेंड करता है। बट 3,000 से स्टार्ट करके ये 4-5 हज़ार तक हो जाता है रूट कैनाल के चार्जेस पर टूथ। यानी कि एक दांत का जो चार्जेस होते हैं, हो सकता है किसी क्लिनिक में 3,000 रुपये हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 या 6 तक भी जा सकता है। तो ये चार्जेस होते हैं। होप आपको समझ में आ गया है कि रूट कैनाल क्या होता है, रूट कैनाल में क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट क्या होती है। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.